वो जगह अवैध थी। कोई अवैध नहीं थी। इतने सालों से दिल्ली में लोग रह रहे थे, जब अवैध नहीं दिखाई दे रही थी। जब इनकी वोट मांगने के लिए बीजेपी के जो लोग हैं ये कहते थे जहाँ झुकी वहीं है, दिल्ली के लोग हैं ये भूलेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजा चखाएंगे जब ये जनता के बीच में जाएंगे या दिक्कत के बराबर। अगर कोई एक नखून के ऊपर भी अगर कोई काम करा दे तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली में कोई विकास कराने में मजबूती से दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ आप क्या चाहते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे? नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आप ही इस्तीफा दे देगी। जब लोगों के बीच में जाएगी तो लोग बताएंगे ना दिल्ली की मुख्यमंत्री को। दिल्ली की मुख्यमंत्री उनसे मिले ना जाए, वो धोखे में आगे, बहकाव में आगे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास किया था, जहाँ झुकी वही मकान। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं किया। वो अपना बदला लेंगे जब ये चुनाव में आएंगे, जब हम बताएंगे कि दिल्ली की जनता ने इनको कांव खाड़ के भगाया है। क्योंकि ठीक है, आज आपके पास सत्ता की चाबी है, कभी जनता की जब चाबी और जनता के हाथ में आएगी तो आपको बता देंगे। अगर आप भागोगे और पब्लिक आपके पीछे भागेगी। लोग रेखा गुप्ता से क्यों इतना नाराज है? दिल्ली में क्या कामकाज नहीं हो रही है? मैं रेखा गुप्ता से इसलिए नाराज नहीं हूँ और इसलिए नाराज दिल्ली के लोग हैं। मैं नाराज नहीं हूँ रेखा गुप्ता से, लेकिन रेखा गुप्ता की विचारधारा से नाराज हूँ। क्या उसकी मतलब ऐसी क्या विचारधारा है? विचारधारा रेखा गुप्ता की ये विचारधारा, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया 100 दिन में, आम लोगों की साथ ये जो खिलवाड़ किया है, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान और वहाँ मकानों को तोड़ के वो बेघर जो कर दिए, क्या रेखा गुप्ता ने ठीक किया? नहीं तो आप चाहते पूरे दिल्ली में अवैध तरीके से सब रहे? अरे भाई, अवैध कितने हो सकते हैं? मतलब पूरी दिल्ली को जहाँ जहाँ बुलडोजर चला है वहाँ वहाँ वो जगह अवैध थी। कोई अवैध नहीं थी। इतने सालों से दिल्ली में लोग रह रहे थे, जब अवैध नहीं दिखाई दे रही थी। जब इनकी वोट मांगने के लिए बीजेपी के जो लोग हैं ये कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे दिल्ली का विकास हो रहा है महाशय। अरे बाबू, दिल्ली का कोई विकास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 2028 में जब चुनाव होगा, इनका विनाश हो जाएगा पार्टी का। और दिल्ली के जो लोग हैं ये भूलेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मजा चखाएंगे जब ये जनता के बीच में जाएंगे, याद रखेंगे। दिल्ली वाले तो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, पानी का जल भराव नहीं होगा इस एक्शन से। ये दिल्ली में जाम ना लगने का वजह ये आज तक आपको मालूम है क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। जब बेरोजगार आदमी ही बेरोजगारी के लिए तड़पेगा तो बाहर कैसे निकलेगा? वो तो घर में रहेगा तो फिर तो रोड खाली मिलेंगे। बेरोजगारी क्या परसेंट कम है दिल्ली में? आपको पता है 45% जो लोग हैं, जो दिल्ली सरकार के अंदर सरकार के जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, मैं कहता हूँ 50% मान के चलो उनको। उनके बच्चे बेरोजगार, वे घर बैठ गए। कुछ प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी नहीं, प्राइवेट सेक्टरों में कोई रोजगार नहीं। सारे रोजगार इन्होंने इस तरह से आम लोगों का बेच खाकर सब कुछ इन्हें पट्टा लगा दिया। क्या दिल्ली में विकास नहीं हो रहा है? पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गई है सरकार को। दिल्ली में विकास ही किसने कराया आज तक? पता आपको? दिल्ली में जहाँ विकास अगर किसी ने कराया है तो जो सबसे पहले डेवलपमेंट जो दिल्ली किसी ने किया है उसका नाम है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित के बराबर अगर कोई एक नखून के ऊपर भी अगर कोई काम करा दे तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली में कोई विकास कराने में मजबूती से अपना नाम कमाएगा। क्या रेखा गुप्ता जी एक महिला मुख्यमंत्री इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, रेखा गुप्ता का हम विरोध नहीं करते, महिला का हम सम्मान करते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री, पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री सर्वे शीला दीक्षित का अगर ये मुकाबला करेगी तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अरे क्या नहीं ये दिल्ली को दे रही है? जब से सरकार बनी है साफ पानी, बिजली, सारी चीजें तो मतलब उपलब्ध करवा रही है। स्कूल की फैसिलिटीज देख लीजिए। मुझे तो लगता है कि सारी सुविधा जो मूल सुविधाएं है दिल्ली के अंदर वो सारी ये गोदी मीडिया को ही दिल्ली की सरकार दे रही है, बाकी किसी को तो मिल नहीं रहा। तो दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? आप क्या चाहते हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे? नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आप ही इस्तीफा दे देगी। जब लोगों के बीच में जाएगी तो लोग बताएंगे ना दिल्ली की मुख्यमंत्री को। दिल्ली की मुख्यमंत्री उनसे मिले ना जाके। अरे दिल्ली में इन्हीं 2 करोड़ जनता ने उनको सत्ता में बैठाया ना हरपाल जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री को 2 करोड़ की जनसंख्या ने नहीं बैठाया। दिल्ली के जो लोग हैं वो धोखे में आगे, बहकाव में आगे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास किया था, जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं किया। दिल्ली वासी के साथ धोखा हुआ? ये बिल्कुल 100% धोखा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आम दिल्ली की जो जनता है, आम दिल्ली के जो नागरिक है, वो अपना बदला लेंगे जब ये चुनाव में आएंगे, जब हम बताएंगे कि दिल्ली की जनता ने इनको कांव खाड़ के भगाया है। क्योंकि ठीक है, आज आपके पास सत्ता की चाबी है, कभी जनता की जब चाबी और जनता के हाथ में आएगी तो आपको बता देंगे। अगर आप भागोगे और पब्लिक आपके पीछे भागेगी। जो आपका जो 27 साल में जो दिल्ली में राज आया है, अब आप भूल जाइए कि 50 साल दिल्ली वालों से ये भी वादा किया था 2500 रुपया देंगे, सिलेंडर देंगे, ये भी चीजें नहीं हो पा रही है। आप बताओ ना, आप खुद ही तो कह रहे हो और खुद ही बता रहे हो 2500 ना तो किसी को मिले और ना इनकी देने की कोई हैसियत है। मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब आप एक मामला दूसरा निकल करके आ रहा है। ग्वालियर वाला मामला अभी तक थम नहीं रहा है। एक तरफ जो एडवोकेट अनिल मिश्रा साहब है वो लगातार चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी मूर्ति नहीं लग रही है। ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में वो मूर्ति जो है ना वो लगने जा रही है। बार बार मैं आपको ये दोहरा रहा हूँ कि भाई वो मूर्ति लगने जा रही है। कैसे लगेगी? वो ऐसे लगेगी, वो जो कोर्ट का न्यायपालिका वहाँ के जज का जो स्टेटमेंट आया है उसमें इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन उसमें जितने भी संगठन है, बहुजन संगठन है, पूरे देश के जो संगठन है, पूरे देश के जो हमारे
जो अच्छे पढ़े लिखे जो आदमी हैं, जो भी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का गठन होएगा और कमेटी का जब गठन हो जाएगा और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब मामला लिया जाएगा तो पता लग जाएगा कि मामला है क्या क्या नहीं है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जो एक तरफ अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है संविधान, वो अनिल ये अपमान है ना, ये मतलब देश के संविधान वो अनिल का, देश के जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। देखिए, वो अनिल मिश्रा जी जो अपनी बात को सुनी सुनाई लोगों के कहने से जो अपनी बात कह रहा है, वो अपने आप को इतना गिरावट में नीचा हो जाएगा। अगर वो वकालत करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई वकालतनामा कोई लेके जाएगा भी मेरा कोई केस लड़ ले। एक जो वकील संविधान की कसम खा संविधान का शपथ लेकर के वो जो है वकालत करते हैं, उन्हीं के राहों पर चलते हैं, उन्हीं के कानून बनाए पर चलते हैं, लेकिन उनके मुंह से ऐसी बातें क्या दर्शाता? यार, बाबा साहब का तो हमेशा विरोध ही किया है। ये जो मिश्रा पिछरा फलाना ढकड़ा, ये तो हमेशा विरोध करते आए बाबा का साहब का, लेकिन बाबा साहब का रथ रुका नहीं था, बाबा साहब का रथ चलता रहा। लेकिन बाबा साहब ने तो इतना संघर्ष किया कि आज हम बाबा साहब की बदौलत जो आज बोल सकते हैं, बाबा साहब की बदौलत जो आज हमें पहचान है। बाबा साहब की मूर्ति कब लगेगी? क्योंकि बाबा साहब की कर रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति का आपको 15 दिन के अंदर लगा के आपको शुभ शुभ दिन वाले दिन आपको सब गोदी मीडिया को बुलाया जाएगा। जो आप मिश्रा जी के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो, मिश्रा जी नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। जब बाबा साहब की मूर्ति लगेगी ना, बाबा साहब का जब संविधान जब बनेगा और संविधान के अंदर वह मूर्ति लगेगी ना, तो वहाँ कोई मिश्रा पाए ना कोई शिश्रा पाए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो जिस तरीके का जो मामला इतना बढ़ गया है, आखिर ये मामला बढ़ा क्यों? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अपने संज्ञान में ले रहे हैं? देखो, मुख्यमंत्री के अंदर किसी प्रकार का मैं नहीं समझता कि थोड़ा बुद्धिमान अगर मुख्यमंत्री है, क्योंकि उस मुख्यमंत्री को इतना होना चाहिए कि तू संविधान की ताकत से मुख्यमंत्री बना है। लेकिन आज संविधान का ही विरोध करके और संविधान विरोधी लोगों का तुम साथ दे रहे हो, तो मुख्यमंत्री जी आपको तो बना दिया जैसे तैसे लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, जिसके नाम से वोट लो उसको राजगद्दी पे नहीं बैठाते। कुछ दिन पहले अमित शाह जी संसद में कहते हैं अम्बेडकर करके ये लोग जो है स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इस तरह की बातें कह रहे थे। अब अम्बेडकर बाबा की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, अगर यही सबद है अमित शाह जी लोकसभा चुनाव से पहले कह देते, तो आज ये बैसाखी की जो सरकार चल रही है तो इनको मालूम हो जाता है ये रोड पे बैठे बातें फिर सारे कौन, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो खुद बाबा साहब के जो है संसद में जाते तो उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, एक मोदी अगर प्रणाम करता है बाबा साहब को, है 4 भाई घर में होते हैं, चारों भाइयों में से 4 अच्छे थोड़ी होते हैं। इस पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब का विरोध करते हैं। जब भी अगर भारतीय जनता पार्टी में बाबा साहब का जो विरोध करेगा, वो कभी भी सत्ता की राजनीति में साबित नहीं हो पाएगा आने वाले। आखिर में ये बता दीजिए, क्या इनकी जो है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी? देखिए, इनकी गिरफ्तारी भी होगी, इनका पूरे देश में ये भी नाम फेमस होगा कि ये संविधान विरोधी था, ये दलित विरोधी था। और ये जो लोग जिस तरह से हथकंडा पढ़ा रहे हैं, जान माल का जो नुकसान करते हैं, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान करते हैं, जब फैसला जब आएगा बाबा साहब के नुमाइंदे, बाबा साहब के युवाओं का जब फैसला आएगा कि वहाँ मूर्ति लगानी है, तब मैं आपको ये इतिहास में बताना चाहूँगा कि ग्वालियर एक ऐसा प्रथम स्थान होगा जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो पूरे देश से लोग देखने के लिए जाएंगे।